अस्सलामुअलैकुम इन्वेस्टर्स, मैं हूं शहराज और आप देख रहे हैं बिजनेस एंड बैंकिंग। आज मैं आपको बताऊंगा बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट क्या है और आप इसमें किस तरह से सरमायाकारी कर सकते हैं, कौन लोग सरमायाकारी कर सकते हैं और इसका लेटेस्ट प्रॉफिट रेट क्या चल रहा है, सरमायाकारी की अहलियत कौन लोग रखते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी आज की इस वीडियो में, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है कंप्लीट और इसे स्किप नहीं करना है, ताकि जो मैं वीडियो में इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ यह इन्फॉर्मेशन आपको ठीक तरह से समझ आ सके। क्योंकि बहुत से लोग वीडियो कंप्लीट नहीं देखते और बाद में शिकवा करते हैं कि आपने ये इन्फॉर्मेशन नहीं बताई और ये इन्फॉर्मेशन नहीं बताई। मेरी कोशिश होती है कि वीडियो में मैं जो इन्फॉर्मेशन बताऊँ वो दुरुस्त हो और आसान अल्फाजों के साथ हो, ताकि सुनने वाले जो हैं लोग उन्हें सही तरह से समझ आ सके। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट एक 10 साल मेच्योरिटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इसके अंदर जो आपको प्रॉफिट दिया जाता है वो माहाना बुनियादों पर दिया जाता है। लेकिन जो आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो वो मेच्योरिटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट होती है, यानी कि हम इसे लाइक टर्म डिपॉजिट कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन कंडीशंस जो इसकी हैं वो टर्म डिपॉजिट से थोड़ी सी लो हैं, यानी कि आसानी है कुछ हद तक। लेकिन जब ये 10 ईयर्स की इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन आ रहा है इसके अंदर, तो अगर 10 सालों से पहले आप किसी भी सरमायाकारी के अंदर जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हो और वो विड्रॉल करते हो बाद में, तो उसमें डिडक्शन लगती है। लेकिन इसके अंदर 4 इयर्स तक के लिए, यानी कि स्टार्टिंग के 4 इयर्स तक आपको डिडक्शन है, और वो भी जस्ट माइनर सी है, यानी कि वो 1% से शुरू होती है और 4th ईयर में 0.25 तक जाती है और 5th ईयर से बिल्कुल 0% हो जाती है। वो डिटेल में आपको बताता हूँ कि किस तरह होगी। यानी कि आप अगर आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रहे हो इसके अंदर, तो अगर आपका इरादा हो गया निकलवाने का पैसा अपना, यानी कि आज आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया और 1 महीने बाद आपका इरादा हो गया, तो आपको 1,000 रुपये की डिडक्शन लगेगी, यानी कि 1 साल तक आप इसे काउंट कर सकते हैं। दूसरे साल में भी सेम इस तरह का होगा। अगर आप निकलवाना चाहते हैं तो 0.75, 3rd ईयर में 0.5% की पेनल्टी होगी और 4th ईयर में 0.25% की पेनल्टी होगी। लेकिन अगर 5th ईयर में आप निकलवाते हैं अपनी एक्चुअल अमाउंट जो आपने इसके अंदर इन्वेस्ट की है, तो उस सूरत में आपकी डिडक्शन नहीं होगी। लेकिन मैं इसको कंसिडर नहीं करूँगा कि ये एक माइनर से जस्ट कटिंग है। अब बात आ जाती है कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कौन लोग कर सकते हैं। तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बेवा ख़वातीन कर सकती हैं, माजूर अफराद भी कर सकते हैं जिनके CNIC पे डिसेबिलिटी का लोगो बना हो, प्लस 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद, हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो लोग भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 18 साल से कम उम्र के डिसेबल पर्सन भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें गार्डियन की ज़रूरत होगी। आप इसके अंदर 5,000 रुपये से लेकर 75 लाख रुपए तक की सरमायाकारी कर सकते हैं पर इंडिविजुअल। लेकिन अगर आप जॉइंट में इसके अंदर सरमायाकारी करते हैं तो आप 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी इसके अंदर कर सकते हैं। इसके अंदर जो आपको प्रॉफिट दिया जा रहा है वो मंथली बुनियादों पर दिया जा रहा है और उस प्रॉफिट के ऊपर ज़कात और टैक्स की डिडक्शन नहीं है, जो कि इसको एक मुनफरिद ऑप्शन बनाता है पाकिस्तान में मौजूद तमाम सेविंग के प्रोडक्ट से। तमाम बैंक ही टैक्स और ज़कात डिडक्ट करते हैं, लेकिन अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं यानी बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के अंदर, तो आपको टैक्स और ज़कात की इसके अंदर डिडक्शन नहीं लगती है। प्रॉफिट इसका जो है वो 1360 रुपये पर मंथ है। लेकिन अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपने इरादा बना लिया है, तो आप सर्टिफिकेट भी परचेस करेंगे, साथ ही साथ आपको एक सेविंग अकाउंट भी ओपन करना पड़ेगा। और जो आपका सर्टिफिकेट का प्रॉफिट है 1360 रुपये, वो आपका शिफ्ट होगा आपके सेविंग अकाउंट में। और अगर आप सेविंग अकाउंट में भी अपना प्रॉफिट रखते हैं और उसे मंथली विड्रॉल नहीं करते, तो उस पर भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। यानी कि अगर उसका प्रॉफिट भी आप इसमें लगा लें तो लगभग ये 1380 और 1400 के दरमियान माहाना बन जाता है। अगर आप 1 साल के बाद ही निकलवाते हैं इसे, तो 1 लाख की सरमायाकारी करने पर। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपका इरादा है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपको क्या चीज़ें लेकर जानी पड़ेंगी नेशनल सेविंग। सबसे पहली जो मेन चीज़ है वो तो जाहिर सी बात है कि आपकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, यानी कि 1 लाख रुपया अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या 1 मिलियन करते हैं, इट्स डिपेंड टू यू योर वेल्थ कि आप कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपकी पोजीशन क्या है, आपकी नीड्स क्या हैं। आप सिर्फ अपने डेली ग्रोसरी के लिए या यूटिलिटी बिल पे करने के लिए इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, या आपके कोई मतलब दूसरे जो इनकम हासिल करने के ऑप्शंस हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए करना चाह रहे हैं।
लेकिन अगर इसके अंदर बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के अंदर मोस्टली जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो जो हैं बेवा ख़वातीन या रिटायर्ड पर्सन या 60 प्लस कर रहे होते हैं, मतलब जिनको अपने मंथली जो ग्रोसरी या यूटिलिटीज़ के बिल्स हैं, मतलब घर के अखराजात चलाने के लिए इनकम रिक्वायर्ड होती है। तो मैं आपको 1 लाख का बता रहा हूँ कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप जाएंगे नेशनल सेविंग, 1 लाख रुपये आपके पास होना चाहिए, प्लस आपके पास CNIC होना चाहिए, और ये आप जाकर डिपॉजिट कर दें तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सिग्नेचर नहीं कर सकते, यानी कि आप नाख्वानदा हैं और आपको सिग्नेचर नहीं आते, तो आपने प्लस देनी होगी 2 अदद तस्वीरें ब्लू बैकग्राउंड के साथ। ये 60 इयर्स वालों का था, लेकिन जो विडो ख़वातीन हैं उन्होंने नॉन मैरिज सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना होगा। और डिसेबल हजरात जो है उनके CNIC पे डिसेबिलिटी का लोगो मौजूद हो। और अगर आप फॉरेनर्स हैं, यानी कि आप इंटर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, तो आपने NICOP भी जमा कराना होगा। तो इस तरह आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आई होप मैं जो बातें कह रहा हूँ आपको वीडियो के अंदर आपको ये समझ आ रही होंगी। तो अगर इस हवाले से अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन है और आपको दी जाने वाली इन्फॉर्मेशन में अभाम होता है तो या क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या मेरा ईमेल हैंडल भी चैनल पर मौजूद है, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं रिप्लाई दूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।